गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टॉपिक है अम्ल, क्षारक और लवण। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले हमें बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि अम्ल की डिफिनीशन क्या होता है। सबसे पहली डिफिनीशन अम्ल की हमने पढ़ी थी, अम्ल और क्षारक की, कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा। जैसे इमली, कच्चा आम और भी चीजें हैं, टमाटर, नींबू, ये सारी की सारी चीजें क्या है? खट्टी हैं और उसमें जो है कोई ना कोई अम्ल पाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? क्षारक का। क्षारक का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। क्षारक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये तो बेसिक है, कक्षा 8 तक के स्तर पे आपको यही बताया गया है कि अम्ल कैसा होता है? खट्टा, और क्षारक कैसा होता है? कड़वा। ठीक है। लेकिन जो डिफिनीशन आपके कक्षा 10 के सिलेबस में है उसकी बात करते हैं। उसको बताया था आर्हेनियस ने। आर्हेनियस ने एक बात कही कि अम्ल और क्षारक को लेकर के, कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या दें? H+ आयन दें। ऐसे यौगिक जिसमें H+ आयन हो और वह निकल जाए जलीय विलयन में, उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल। जैसे HCl, H+Cl-, HNO3, H+NO3-, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और भी बहुत सारे हैं, H3PO4, H3PO3, इस तरह के बहुत सारे ऐसे अम्ल हैं जिनसे हम जान जाएंगे। अगर उसमें H होगा और वो जलीय विलयन में क्या करेंगे? H+ आयन निकालें, वियोजित करें, तो उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल। तो हम कह सकते हैं वे पदार्थ, आर्हेनियस के अनुसार, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, निकालते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। तथा क्षारक की डिफिनीशन देखते हैं। क्षारक में क्या होगा कि वो क्या निकालेगा? OH-, उसे हम क्या कहेंगे? क्षारक। जैसे इसकी डिफिनीशन क्या होगी? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं या निकालते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? क्षारक। फॉर एग्जाम्पल NaOH, इसमें Na+OH में देख लीजिए, Na+ और OH-। दूसरा क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। इसको देखते हैं, एक Ca हो गया और 2 OH हो गया। तो यहाँ पे OH पे होता है माइनस, यहाँ देखिए 2 माइनस है तो यहाँ पर 2 प्लस भी होता है, यहाँ 1 प्लस 1 माइनस। आर्हेनियस ने एक बात और कही थी, जब तक धनायनों की कुल संख्या ऋणायनों की कुल संख्या के बराबर नहीं होगी, तब तक अम्लीय यौगिकों का निर्माण नहीं होगा। जो आयनित हो जाए उस प्रकार के यौगिकों का निर्माण नहीं होगा। किसने बात कही थी? आर्हेनियस ने। और उसी के बेस पे अम्ल और क्षारक की परिभाषा हुई कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, तथा क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं या निकालते हैं। ये हो गई आर्हेनियस के द्वारा डिफिनीशन। तीसरी डिफिनीशन है ब्रांस्टेड और लॉरी। कौन? ब्रांस्टेड और लॉरी। ब्रांस्टेड और लॉरी ने प्रोटॉन को लेकर, प्रोटॉन का मतलब यहाँ पर H से है, तो उसने एक बात कही कि वे जो प्रोटॉन दाता होते, वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल। तथा वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं। प्रोटॉन ग्राही मतलब एक्सेप्ट करना, और दाता मतलब दान करना, जन्मदाता। ठीक है, उसी से बना है प्रोटॉन दाता, जो प्रोटॉन दे,
जो जन्म दे। तो यहाँ पे प्रोटॉन जो देगा उसे हम क्या कहेंगे, अम्ल, और जो प्रोटॉन लेगा अर्थात H+ ले, उसे हम क्या कहेंगे, क्षारक। तो ये हो गई आज की डिफिनीशन अम्ल और क्षारक की। अम्ल क्या होता है, क्षारक। फिर से समझते हैं। अम्ल आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल, तथा वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्षारक। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अनुसार क्या है कि प्रोटॉन दाता को हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, और प्रोटॉन ग्राही को हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।